हेलो। जी मैडम नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अच्छा, आपने नमस्कार। गूगल गूगल फॉर्म पे एक इनपुट दिया है तो उसके ऊपर हाँ 5-10 मिनट है आपके पास? हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। जी, पहले तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है या उसको मैं समझाऊं आपको कि क्या है? मुझे क्लियर समझ में नहीं आया है। ओके। देखिए, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी ढांचा हाँ। हो, जैसे परिवार हम्म। एक ढांचा है, मतलब कि जब आप हाँ। एक व्यक्ति हो तो किसी ढांचे की जरूरत नहीं है, बट जब आप मान लीजिए कि आप और आपकी एक सहेली कहीं घूमने गए तो ये दो हम्म। व्यक्ति हुए। हाँ जैसे हाँ आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, 5-10 हाँ जितने भी लोग हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर हाँ हुआ, ये हाँ एक कम्यून हुआ, एक समूह हुआ। हाँ 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 तो छोटे से छोटा समूह का एग्जाम्पल परिवार है, जिसमें हो सकता है 2 सदस्य हो सकता है 20 सदस्य हो। हाँ और हाँ बड़े से बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो राष्ट्र है। जैसे एक देश की आबादी, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी भी यहाँ है, हाँ 144 करोड़। हाँ तो छोटे से छोटा इकाई और बड़े से बड़ा इकाई, इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो सहयोग है। हाँ। कि भाई परिवार भी सहयोग के स्तर पर आगे बढ़ रहा है, और देश या जो भी छोटा मोटा कंपनी या कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई हम्म सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, इन सब में जो इनपुट हम्म। होता है वो सहयोग होता है। हाँ, अब ये जो सहयोग है उसकी और गहराई में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सहयोग 4 प्रकार से किया जा सकता है। 4 प्रकार से। हाँ। पहला सहयोग है श्रम का सहयोग, हम्म। कामकाज। जैसे घर में भी हाँ होता है ना कि हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ का सहयोग क्या है? तो हाँ, हाउसवाइफ वहां घर पर के काम। कामकाज में सहयोग कर रही है। हाँ। या देश में भी ऐसा है कि देश में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करवा रहे हैं, तो उसमें श्रम का एक सहयोग होता है। हम्म। दूसरा सहयोग जो होता है वो पूंजी का होता है, धन, पैसा, धन रुपया, का। मनी। हाँ 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 हाँ। तीसरा सहयोग होता है संसाधन। संसाधन संसाधन। संसाधन हम्म मतलब कि जैसे पेड़ है, हम्म जैसे आपके घर में कोई चाय की प्याली है, हम्म। जैसे आपको कहीं पर जाना है और उसके लिए मेरे पास बैग नहीं है तो आप मुझे बैग दे सकती है। तो हाँ। संसाधन मतलब कि जो श्रम भी नहीं है और जो पूंजी भी नहीं है। अच्छा। और चौथा और आखिरी सहयोग है ज्ञान का सहयोग, नॉलेज। नॉलेज, यस, विजडम। हम्म। तो मतलब ये हुआ कि ये 4 प्रकार के सहयोग से छोटे से छोटा ढांचा और बड़े से बड़ा ढांचा खड़ा हुआ है। हाँ। और पांचवा कोई सहयोग दुनिया में कहीं है ही नहीं। बराबर। और ये 4 में से एक सहयोग देने को हर एक व्यक्ति कैपेबल है। हो हाँ। सकता है कि सबके पास पूंजी ना हो सकता है सबके पास ज्ञान ना हो हम्म सकता है सबके पास संसाधन ना हो सकता है सबके पास श्रम भी ना हो। बट 4 में हम्म। से कम एक चीज ऐसी होगी जो सबके पास होगी। हाँ तो वो एक हाँ। चीज जो है वो हंसी हम्म। खुशी सहयोग के लिए देने को राजी हो सकता है। हाँ। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि भाई यहाँ पर कुछ लोग जुड़ेंगे, जिन जिन लोगों को इसमें रुचि होगी वो, जैसे आपने हम्म फॉर्म फिलअप किया वैसे कुछ 50-60 लोगों ने आगे भी फॉर्म फिलअप किया है। जो लोग हम्म। फॉर्म फिलअप करते हैं उन सबसे मेरी बात भी होती है। हाँ। जो ज्वाइन होते हैं उन सबसे बात नहीं होती, तो क्योंकि ज्वाइन तो हो हाँ। सकता है कि कोई हम्म। ऐसे ही ज्वाइन हुआ हो, बट फॉर्म फिलअप करना मतलब ये कौन से स्टेप हुआ। हाँ 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 हाँ। जी जी। तो अब मैंने जैसे श्रम प्लीज। लिखा है कि जी श्रम के हिसाब से मैं योगदान दूंगी, तो जी। उसमें यानी अब मुझे क्या करना होगा? देखिए, आपने केवल अपनी मंशा जाहिर की है कि भाई आई एम अवेलेबल फॉर श्रम। हम्म। तो अब मान लीजिए कि मैं आपको ये कहूं कि यहाँ बड़ौदा में हम ये कर रहे हैं और उसमें श्रम की आवश्यकता है, तो हो सकता है आप बड़ौदा में ना हो तो आप ना आ पाए। हाँ हाँ हाँ। आपने केवल अपनी मंशा रखी है, आपने केवल अच्छा। ये कहा है अच्छा। कि मेरे पास श्रम की अवेलेबिलिटी है। है। यदि वो श्रम, जैसे मान लीजिए कि आलू छीलना है और आपको मजा भी है, आ रहा है, हम्म। या हो सकता है कि श्रम में मैं आपको ये कहूं कि भाई ये ग्रुप का जो लिंक है उसको अपने दोस्तों सहेलियों उसको भेजना है, ये श्रम ही है। तो श्रम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कल आपको ये कहूंगा कि आपको ये कंपलसरी करना है, यहाँ पर चारों चीजों का कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा। दुनिया में जितने भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में एक कंपल्शन है, मैं जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ उसमें विदाउट कंपल्शन है। बराबर। राइट। हम्म। समझ गई समझ गई। तो ये आइडियली ये है कि भाई हम्म। कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसमें 4 प्रकार का सहयोग लगता है, और प्रत्येक मनुष्य जो है उसके पास 4 में से एक चीज अधिक मात्रा में अवेलेबल है, है। जो उसको किसी को देने में खुशी ही होगी। हम्म। जैसे हो सकता है कि 4 में से 3 चीजें आपकी डिमांड हो, बट एक ऐसा है जो आपकी डिमांड नहीं है, आप सप्लाई देने को राजी हो, आप उसको किसी को देने में या कोई जनरल पूल में देने में राजी हो। अच्छा।
हाँ हाँ हाँ, समझ गए अब समझ तक गए। ऐसा है कि ये कुछ 8-10 दिनों से ये चीज मैं कर रहा हूँ, उसमें अब तक किसी ने 2 प्लॉट भी दे दिए हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, राजकोट के आसपास कुछ 300 गज का जमीन भी हमको मिल चुका है। चलो बढ़िया है। तो अब वहां से देखिए ये शुरुआत है, मतलब कि ये ऐसे ही सोच, कोई इतना सोच समझ के नहीं चल रहे थे, बट नॉर्मली जो सनातन की जो जो मेरी परिभाषा है कि भाई 4 प्रकार के वर्ण है, 4 प्रकार के हाँ आश्रम हाँ है, हाँ। ज्ञान है, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, उसी कड़ी में 4 प्रकार के योगदान है, 4 प्रकार का सहयोग है। सहयोग सही। तो ये 4 प्रकार के सहयोग में लकीली हमको 2 प्लॉट ऐसे ही मिल गए कि भाई हमको 10 साल तक कुछ नहीं करना है, आप जो भी करना चाहे करें। अच्छा, जी बराबर। चलो। राइट। तो उसमें उसमें मतलब अभी हम लोग केवल इसको, इस आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। आप चाहे तो आप भी इस आइडिया को प्रमोट करें कि भाई 4 ही प्रकार के सहयोग मुमकिन है दुनिया में, 5वां कोई सहयोग का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये 4 प्रकार के सहयोग को सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ाया जाए तो उसको समाज को भी लाभ होगा, व्यक्ति को भी लाभ होगा। जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि अब आप सहयोग से क्या करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा काम सहयोग से क्या करना ये तय करना नहीं है, जो जो सहयोग होगा उससे जो जो निर्मित हो सकता है वो सभी होगा। जैसे मान लीजिए कि सब लोगों को मिलके वहां स्विमिंग पूल बनाना है, यदि उसके लिए सहयोग मिला तो हम लोग स्विमिंग पूल बना लेंगे। बराबर। अगर मान लीजिए कि सबके सहयोग में मंदिर ही बनना है तो मंदिर बनेगा। अगर सबके सहयोग में वहां पर एक क्रिकेट का ग्राउंड बनाना है तो वो बन जाएगा। हाँ, तो मतलब कि अभी तक हाँ, दुनिया में जितने लोगों ने सहयोग मांगा है वो सहयोग में एक प्रोजेक्ट के ऊपर सहयोग मांगा है कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, सहयोग कीजिए, या हम ये करना चाहते हैं, सहयोग कीजिए। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट में आपकी गुलामी पक्की होती है। हाँ, कि यही बनाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि यदि सभी लोग मिलके अगर सहयोग से जो कुछ भी संभव हो, हाँ, उसके लिए मैं उसको गाइडलाइन देने को राजी हूँ, मैं उसको सीधी लाइन में रखने को राजी हूँ, मैं सबको समेट के रखने में राजी हूँ, मैं सबको एक लाइन में खड़ा करने में राजी हूँ। ये सब मेरी स्पेशलिटी है। हाँ। बट मेरी ओर से यदि मैं ये कह दूं कि वहां पर ये बनेगा और फिर आपको उसमें जुड़ जाना हो, वो भी हो सकता है। यदि आप सभी की डिमांड ये रही कि नहीं आप ही तय करें, तो मैं तो सब कुछ तय कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। राइट। क्योंकि ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं जो ये कहते हैं कि यार हमारे पास तो ये 4 में से कुछ भी नहीं है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम्हारा सब कुछ फिर मैं छीन लूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम चिल्लाओगे भी नहीं। सही तुम ही बात बता रहे है। हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो फिर तो तुमको मैं पूरा का पूरा उठा लूंगा फिर तो। हाँ, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। मतलब ये ऐसा है कि सबके पास ये 4 में से एक चीज होती ही है, बट अब उसको सामने कोई ऐसी पर्सनालिटी चाहिए या सामने कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए कि जिसमें उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो खत्म हो जाए। तो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट आपकी एक भी बचेगी नहीं। बराबर। राइट। फिलहाल के लिए ये है कि भाई आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही वो संख्या कुछ, अभी फॉर्म फिलअप 50-60 लोगों ने किया है, उसमें से ज्यादातर लोगों ने मुझसे बात की है। तो आने वाले 1-2 महीने में जैसे ही इसकी कोई रूपरेखा बनती है, सभी लोग एग्री होते हैं, तो फिर एक जगह पर हम लोग मिलेंगे और वहां से इस चीज में क्या करना है वो आगे की रूपरेखा तय होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मैं ही तय कर दूं, हो सकता है मैं ही तय कर दूं, बट फिलहाल मैं आप सबके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि यदि आप सबके सहयोग से कोई भी चीज का निर्माण किया जा सकता है तो उसमें मेरा पूरी रूप से सहयोग है, पूरी तरह से। राइट। हाँ, राइट। बताइए और कुछ बताना, पूछना, कहना, मेरी कोई तारीफ करना। वो तारीफ तो सब करते ही है, मैं करूंगी वो नई बात नहीं है। चलिए, तो मुझे कोई सीख देनी हो, मुझे कोई क्रिटिसाइज करना हो, मेरी कोई आलोचना हो तो वो कर दीजिए, कोई नहीं करता आप कर दीजिए। सूरज के सामने दिया को बता के क्या मतलब है। अच्छा, चलिए, वैसे ये बात रिकॉर्डेड लाइन पे थी तो आपको आपत्ति तो नहीं ना ये रिकॉर्डिंग यदि ग्रुप में जाए तो? नहीं, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अभी आप श्रम के लिए राजी है तो आप इतना श्रम करें कि ये जो ग्रुप का लिंक है उसको अपने सोशल मीडिया पर या आप जहां पर भी दे सकते हैं, यदि आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट में दम है और इस कॉन्सेप्ट स्टेटस में तो लगाया है। चलिए, बढ़िया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप थैंक यू। किसी भी ग्रुप में इसको डालेंगे तो हमको तो आनंद ही मिलेगा। हाँ, ठीक है। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।